Hello students, I am Dr. Sagar Kumar, MSc PhD with 31 years experience and with the including NEET coaching. अभी हम देखेगा एक चैप्टर बॉटनी. Botany is the compared to zoology it is difficult one. That also some कुछ टॉपिक्स है बहुत मुश्किल है. वो टॉपिक्स में प्लांट फिजियोलॉजी भी है. प्लांट फिजियोलॉजी में कौन सा टॉपिक्स है चैप्टर्स है वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है और दूसरा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स एंड और एक टॉपिक है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी हम देखेगा द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस द हेडिंग ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर का हेडिंग है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. ये फोटोसिंथेसिस वर्ड दिया था ना वो उसी में मीनिंग है क्या. फोटो मतलब है क्या है लाइट. सिंथेसिस इट सिंथेसाइज करता है बनाता है. क्या बनाता है वो बनाता है खाना फूड. लाइट खाना बनाता है कहाँ वो इन हायर प्लांट्स में दिया था. हायर प्लांट्स का क्या है एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स आर द हायर प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम. सो फ्लावरिंग प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसा होता है कैसा आता है कौन सा कैसा रहेगा वो सभी हम ये चैप्टर में देखेगा. सो अभी हमको मालूम हुआ एक हेडिंग देखकर क्या मालूम हुआ लाइट खाना बनाता है. लाइट इज क्या लाइट इज एनर्जी. सो लाइट एनर्जी वो खाना बनाने का वो इट इज वर्किंग. नाउ वी सी खाना का जरूरत क्या है. व्हाट इज खाना क्या है. फूड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये फोटोसिंथेसिस में वो क्या बनाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. आपने इधर क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंस बायोमॉलिक्यूल्स में देखा होगा शायद. उधर क्या लिखा वो क्या लिखा देखो ऑल द बायोमॉलिक्यूल्स कंटेन्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड दिया ना नहीं देखो एक बार. ओ सो ये क्या करता है ये खाना क्या करता है. खाना हमको एटीपी देता है. एटीपी क्या है शक्ति एनर्जी and energy is required for the regular लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा है ना वो सबको रेगुलर एक्टिविटीज में चाहिए क्योंकि एनर्जी नहीं तो वो नहीं चलेगा वो नहीं जिएगा. सो एटीपी आएगा और ये बायोमॉलिक्यूल्स भी फॉर्म करेगा बनाएगा. ये बायोमॉलिक्यूल्स उधर ये बायोमॉलिक्यूल्स में आप शायद पढ़ा होगा. अभी ऐसा खाना बनाना लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल ओनली प्लांट्स विल डू एंड दैट वी आर गोइंग टू सी. सो द थिंग इज हियर देखिए ये खाना स्वयं बनाते हैं ना वो लोग वो ऑर्गन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताएगा ऑटोट्रोफ्स है. ऑटोट्रोफ्स मींस ऑटोट्रोफ्स दे विल बनाएगा खाना बनाएगा वो खाना से वो जीतेगा. क्या बताया हमने प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स. क्या मतलब क्या है ऑटोट्रोफ्स वो उनका खाना खुद बनाएगा. वो कैसा बनाएगा वो ये इस इक्वेशन में दिखाएगा बाद में. वो they synthesize own food by photosynthesis. कैसा बनाएगा फोटोसिंथेसिस कर वो खाना
फोटोसिंथेसिस क्या, और फोटोसिंथेसिस क्या देता है, ये प्लांट्स को खाना देता है। खाना क्या देता है, एटीपी देता है और बायोमॉलिक्यूल्स भी फॉर्म कर सकता है। ओके, वैसा काम एनिमल्स वो एनिमल्स नहीं करेगा, किंतु वो भी कहता है जी रहेगा। कैसा, वो प्लांट्स को खाकर, प्लांट्स का हम बताते हैं ऑटोट्रोफ्स, उनको खाकर ये एनिमल्स वो देता है। इसीलिए एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ्स, फॉर उनका खाने के लिए वो ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स पर डिपेंड होता है। कैसा डिपेंड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स हेर्बिवोरस, देख वो खाना प्लांट को खाएगा, वो जीव वो उनको कार्निवोरस खाएगा, वो इनडायरेक्टली उनका ऊपर डिपेंड करेगा। सो एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफ्स because they depend for their food on the plants directly or indirectly। मालूम समझ गए ना। Now we will see ऐसा फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, वो किधर होता है। फोटोसिंथेसिस डन बाय द ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन कलर रहता है ना, वो ग्रीन कलर रहने वो कलर प्लांट्स जो है वो खाना खुद बनाएगा। और कैसा बनाएगा, थ्रू फिजिको-केमिकल प्रोसेस वो बनाएगा। कैसा, फिजिको-केमिकल, फिजिको मीन्स का मतलब क्या है इधर, फिजिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल कन्वर्शन, द फूड इज, पहले तो बताया था हमने, वो फूड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों, ये फिजिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी से बदल जाएगा। एक केमिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये शॉर्ट में नहीं होता, ये बहुत सो मेनी स्टेप्स आर देयर इन दैट वन, किंतु फाइनल फूड का आएगा, इसी से खाना आएगा। कैसा, ये इक्वेशन आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन में नहीं दिया, किंतु मैंने इधर क्यों लाया, ये आपको ठीक समझने का ये चाहिए। ये आएगा सब चैप्टर में, आप बाद में 2 सब चैप्टर के बाद इनके बारे में हम पढ़ेगा ना। देखो कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 6 molecules and 12 molecules of water in the presence of the light, in the chlorophyll, the plant which is present, green part, वो क्या करता है, C6H12O6, दैट इज द, ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का नथिंग है, वो शुगर, सिंपल शुगर है, बाद में वो स्टार्च से और कभी लिविंग में बदल जाएगा। उनके साथ क्या देता है, ये ऑक्सीजन भी देता है 6 मॉलिक्यूल, एंड 6 मॉलिक्यूल वाटर भी देता है। अभी इसी में हमको क्या जाना होगा, carbon dioxide, water in the presence of the light by having the chlorophyll in the plant, ये बनाते हैं खाना, that is the glucose, and oxygen भी देता है। इनका पूरा काम में, पूरा केमिकल प्रोसेस में क्या जरूरत है, सनलाइट। सनलाइट मीन्स लाइट, सनलाइट आपको मत समझना, ये लाइट को एनर्जी है, क्योंकि अब बचपन में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस को एक पेपर में रखने दो, पेपर बनने वो जल जाएगा ना, वो ऐसा है। मीन्स दैट sunlight is having the energy, it is having the photons, which is the kinetic energy it is having. We will discuss later on. Now so sunlight energy बदल जाएगा, कैसा, फूड का खाना में खाना करने का बदल जाएगा। ये सनलाइट का एनर्जी यूज कर वो खाना बनाएगा। नाउ इसीलिए हम बताते
सनलाइट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये पूरा अर्थ में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदे देता होगा ना, वो सभी सनलाइट का ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका ऊपर डिपेंड ऑन दैट वन सनलाइट। सो सनलाइट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अभी देखिए ये फोटोसिंथेसिस में क्या बताया था हमने, वो ये देता है खाना, वो खाना के साथ ऑक्सीजन भी आता है बाई प्रोडक्ट में। क्या है ये ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है आपको सभी को मालूम है, वो ऐसा ऑक्सीजन भी इसी से आता है। सो वो जीवन के लिए जो कुछ चाहिए, जरूर चाहिए, वो बोलता है हम वाइटल इंपॉर्टेंट। तो क्या है इसमें दो वाइटल प्रोडक्ट्स आता है किसी फोटोसिंथेसिस से। क्या है वो है ग्लूकोज है, शुगर है, खाना और ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन नहीं तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं चलता। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी आएगा, वो बाद में हम रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स दे उसमें हम डिस्कशन करेगा। नाउ अभी देखिए कितना वाइटल प्रोडक्ट्स आर कमिंग व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कमिंग फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज टू। वन इज द फूड एंड सेकंड है दूसरा है ऑक्सीजन। उधर एक क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी बुक में, अगर ऑक्सीजन नहीं देने तो क्या होगा ना, क्या होता है एरोबिक जो जीवित जिंदा है ना एरोबिक रेस्पिरेशन में वो नहीं जी सकते बस। इसलिए ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट, इट इज वो आता है बाई प्रोडक्ट में। हमको फोटोसिंथेसिस में ये ग्लूकोज ये प्रधान उत्पन्न है, और दूसरा उत्पन्न है ऑक्सीजन। ये दोनों चाहिए रेस्पिरेशन में। हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेगा। देखिए ये सभी वो इंट्रोडक्शन में दिया था। अभी कैसा क्वेश्चन आता है इसी में से, नीट में होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस में which one is क्या है, फिजिको का मतलब क्या है। फिजिको केमिकल प्रोसेस में खाना बनाता है, खाना बना के साथ और दूसरा वाइटल प्रोडक्ट which is coming that is ऑक्सीजन, ऐसा आता है। और हायर प्लांट्स का मतलब क्या है, हायर प्लांट्स आर नथिंग दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ वी विल सी, हम देखेगा What we do we know, मतलब क्या है। अभी तक मीन्स आपने शायद 11th क्लास में है, बिकॉज वो ये कैसे दिया था 11th क्लास का लेसन है। 11th क्लास में लेसन के पहले यदि आप क्या मालूम होता है एक्सपेरिमेंटल का रूप में, वो एक्सपेरिमेंटल का रूप में हम 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाया था 10th क्लास एंड बिलो। वो तीनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या what we are going to prove, that is light is required, chlorophyll is required, carbon dioxide is required. So ये तीनों को 3 एक्सपेरिमेंट के रूप में आपने पढ़ा था 10th क्लास में, नहीं तो पढ़ा था। देखिए ये तीनों को हमको प्रूव करने का 3 एक्सपेरिमेंट्स है। वो है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये बताते हैं क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, नीडेड, जरूर चाहिए। क्लोरोफिल नहीं तो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और दूसरा एक्सपेरिमेंट है लीफ पार्टली कवर्ड एक्सपेरिमेंट। ये जानते हैं लाइट का जरूरत क्या है,
वो इसी में प्रूव हो जाएगा। और तीसरा है ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये हमको समझेगा इनके एक्सपेरिमेंट के बाद में हमको समझेगा कार्बन डाइऑक्साइड जरूर चाहिए। ये कैसा करता है एक एक का देखने तो वेरिगेटेड लीफ का मतलब क्या है, जो लीफ है ना वो लीफ ग्रीन कलर और अदर देन ग्रीन कलर में रहेगा। क्रोटन का प्लांट है, उसी में ऐसा एक प्लांट को पॉटेड प्लांट को लेकर सनलाइट में रखो, बाद में एक लीफ लेकर वो लीफ को किधर स्टार्च बनाता है देखने के लिए हम एक टेस्ट करेगा। वो टेस्ट का नाम क्या है, आयोडीन टेस्ट है। वो अगर लीफ में किधर ग्रीन कलर नहीं, वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा कलर में रहेगा। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट है लाइट इज नीडेड, लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने का। कैसा प्रूव करेगा वो तो करेगा लीफ पार्टली कवर्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है, ये एक पॉटेड प्लांट को देख लीजिए, उनको पार्ट को एक पत्ते को सेलेक्ट कर वो पत्ते को आधा पत्ता को that leaf we have to cover the half of the leaf with black pepper. What is the aim? When you are covered the half of the pepper with black pepper, half of the leaf with black pepper, वो उधर जगह में उनको सनलाइट नहीं मिलेगा और आधा लीफ बाहर रहेगा, उनको सनलाइट मिलता है। बाद में थोड़ी घंटे के लिए ये you have to keep this one in the sunlight में थोड़ा घंटे के लिए रखना पड़ेगा। बाद में ये पत्ते को निकाल कर आयोडीन टेस्ट करने तो हमको रिजल्ट आएगा। जो पत्ता ब्लैक पेपर के बाहर है ना वो नील कलर में बदलता और अब जो पत्ता इसमें the leaf which is present inside the ब्लैक पेपर वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही होता है क्योंकि वो स्टार्च नहीं बनाते, क्यों उनको सनलाइट नहीं मिला। और तीसरा एक्सपेरिमेंट है ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत क्या नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखते कैसा, एक पॉटेड प्लांट को ले लीजिए और उनको हम सनलाइट में रखेगा थोड़े घंटे के लिए और उसी पे वो प्लांट में वो प्लांट के एक पत्ता को सेलेक्ट करेगा। वो पत्ता को द लीफ वी विल कीप हाफ ऑफ द लीफ इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, अंदर रखेगा, इनसाइड टेस्ट ट्यूब का अंदर में रखेगा। वो पहले उनका इंसर्ट करने का जाता है ना डिस्ट्रोथ, वो पहले टेस्ट ट्यूब में one cotton piece which is having the potassium hydroxide which is dipped, but डूब दिया था ना उनका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, वो कॉटन का पीस अंदर रखेगा और ये पूरा एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब को एनक्लोज करेगा। बाद में थोड़ी घंटे के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखो और आफ्टर कीपिंग फ्यू आवर्स रिमूव दिस लीफ एंड निकालो लीफ को एंड टेस्ट करो आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में हमको रिजल्ट आएगा जो लीफ which part is outside the test tube is converted to the blue color और जो पार्ट है ना अंदर टेस्ट ट्यूब वो नहीं बदला। क्या भाई क्यों, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना वो जो टेस्ट ट्यूब में है, ये टेस्ट ट्यूब में हवा है अंदर एक, वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ये केवल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑब्जर्व करेगा। क्यों, इसीलिए ये टेस्ट ट्यूब का अंदर जो हवा है ना एयर दैट इज नॉट और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो ये स्टार्च नहीं बन सकते। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये है किंतु ये नहीं, वो ये बनेगा।
और इसी में ये है किंतु ये नहीं, एक बात कवर इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, किंतु क्लोरोफिल नहीं, तो वेरीगेटेड। नाउ व्हाई वी आर रीडिंग, अब हम क्यों ऐसा पढ़ाते, एक काम एक बार समझो, ये पूरा एक्सपेरिमेंट्स कभी भी आता सकता है नीट एग्जाम में, कैसा मैचिंग में आ सकता है, नहीं तो करेक्ट में व्हाट एवर द करेक्ट स्टेटमेंट का रूप में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी दे सकता है। इसीलिए ये पढ़ना भी जरूरत है। अभी ये सभी दिया था वो सब चैप्टर, व्हाट डू वी नो, अभी देखेगा हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स मीन्स का मतलब क्या है, वो अर्ली डेज पहले 1770 का पहले खाना देता है प्लांट, हम खाता है, वो मजदूरों को मालूम है कैसा देता है, क्या क्या देता है प्लांट, कैसा खाना बनाता है वो उनको मालूम नहीं। अभी 5th क्लास स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मालूम होता। మళ్ళీ రిపీట్ అక్కడ నుంచే సార్, పర్లేదు కొంచెం సెట్ చేసుకొని ఫ్రెష్గా మళ్ళీ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి। సేమ్ అదే కంటిన్యూషన్, మళ్ళీ ఎర్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి। अभी अर्ली एक्सपेरिमेंट देखेगा, अर्ली एक्सपेरिमेंट क्या है, वो 1770 का पहले ये लोगों को क्या खाना देता है, ये वो पुराना आदमी को भी मालूम है, किंतु कैसा बनाता है, प्लांट्स कैसा बनाता है, क्या होता है मालूम नहीं। वो 1770 में कुछ मालूम हो गया प्लांट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसा पहले एक्सपेरिमेंट बनाया था प्रीस्टली जोसेफ प्रीस्टली who discovered oxygen in the 1774, remember it, this has given, ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया था, उनका इम्पोर्टेंस भी है, मैं बताऊंगा। 1770 में जोसेफ प्रीस्टली सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, फाइनल में कंक्लूजन दिया था। वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में कैसा करा था, बेलजार एक्सपेरिमेंट का रूप में करा था। क्या है ये एक्सपेरिमेंट्स, ये पहले एक्सपेरिमेंट में बड़ा बेलजार दिया था, बड़ा दिस बेलजार इज कवर विद, बेलजार मींस इट इज अ बिग बेलजार, they he kept the बेलजार on the burning candle, जो जलाता है वो कैंडल है, और जिंदा माउस है, ये दोनों में उसने रखकर बंद करा था। ये whatever the air is present, this is enclosed, outside air you cannot enter, वो अंदर नहीं जा सकते। ये कुछ मिनटों का मतलब few seconds में ये ऐसा हो गया, ये जलाना बंद हो गया, ये माउस भी मर गया। क्यों, ये कैंडल वो extinguish he has given in the book, देखिए, and suffocated and died। क्या इसका वो सम कुछ है आवाज, air, whatever the air is present inside the बेलजार, some part of the air is part of the आवाज है, ये कंज्यूम कर रहा था, इसीलिए वो खत्म होने के बाद ऐसा हो गया। अभी वो क्या कर रहा था, ये बेलजार एक्सपेरिमेंट, ये दोनों के साथ ये वन ग्रीन प्लांट आल्सो, मिंट प्लांट आल्सो ही केप्ट। बाद में कुछ देखा वो जलाता रहा था वो कैंडल, इट इज बर्निंग एंड मौसम जिंदा है और प्लांट को कुछ नहीं हुआ, वो ऐसा है। क्यों ऐसा है, अभी क्या अंदर दिया था प्लांट को, ये प्लांट क्या करता है, ये whatever the use by the breathing of the mouse or burning of the candle, the part whatever the damaging the air inside the bell jar,
as restored by the plant. अगर प्लांट नहीं अंदर नहीं तो वो ऐसा होता है, किंतु अगर उसमें प्लांट हो तो ये जिंदा आ जाएगा। इसे मैं टिक मार दिया। सो और इसे पूरा देखकर वो क्या बताया था, वो कंक्लूजन दिया था। What the conclusion? The air is damaged by the breathing of mouse and burning of the candle and the by extinction of the candle and mouse also died. किंतु जब हम प्लांट को इसे अंदर में रखा था, वो ऐसा ना हुआ क्या? वो उसे बोलता है, वो कंक्लूजन दिया था क्या? इसी में जो पार्ट है एयर, डैमेज एयर इस फॉर्म हो गया था, वो इनको दिस इज रिस्टोरिंग। वो पार्ट ऑफ द एयर which is taken by them is given by the plant, restored. Remember, समझो, यो नहीं बताया था ऑक्सीजन ये लेता है, ऑक्सीजन बना ये ऐसा होता है, ये कभी नहीं बताया था, क्योंकि ये आदमी ने 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर करा था, किंतु 70 में he also don't know, but उनको मालूम है होगा that is damaged hair is restored by the plant. That much only he knows. He given the conclusion. Remember it. In the NEET it is important. He will give in the statement oxygen something. How he will form, but the concept आपको मालूम हो तो वो केजर का कैसा भी देने क्वेश्चन आपको मालूम होता है। अभी देखिए एक बेलियर एक्सपेरिमेंट में और एक क्वेश्चन भी दिया है एनसीईआरटी बुक में, अगर 30 दिन के बाद हम ये कैंडल को जलाने का कोशिश करने तो जला सकते हैं या नहीं? क्या ऐसा क्वेश्चन है? इट इज नॉट करेक्ट क्वेश्चन। अगर वही क्यों होगा ऐसा, क्यों जलना बंद हो गया? अगर मोटा करने तो ये जल जाएगा, क्योंकि बाहर का हवा अंदर जाएगा, किंतु ऐसा ही रखने तो क्यों होगा? दैट क्वेश्चन इज नॉट परफेक्ट, बट आंसर वी कैन से वन थिंग, इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं। वो बाद में जब इंजन हाउस वो भी करा था ऐसा एक्सपेरिमेंट, उनका पब्लिकेशन देखकर क्या कर रहा था, ऐसा ही रखा एक्सपेरिमेंट। वो कंक्लूजन दिया था ना, ये एक्सपेरिमेंट बना था। वो पूरा एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखा, वो रिजल्ट अच्छा है, ये जिंदा है, ये पानी जला कंटिन्यूस है, एक प्लांट को भी कुछ नहीं हुआ। बाद में ये पूरा एक्सपेरिमेंट डार्क में रखा, डार्क में रखने तो ऐसा हुआ। क्यों देखा? क्योंकि ये डार्क में अंधेरी में ऐसा नहीं करता, ये रिस्टोरिंग द एयर which is डैमेज है, रिस्टोरिंग नहीं कर सकता है डार्क में। ये वो बताया, इसलिए वो प्रूव कर रहा था सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सनलाइट नहीं तो वो रिस्टोर नहीं कर सकता है, वो सनलाइट जरूरत है। याद रखो, सनलाइट का इंपॉर्टेंस प्रीस्टली नहीं दिया था, किंतु वो ऐसा है, वो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स है, किंतु सनलाइट का इंपॉर्टेंस कौन दिया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया था, ये वो सभी दिया था तुम्हारा पार्ट टेक्स्ट बुक में, वो भी अब पूछ सकते नीट में। अभी बाद में ही डन द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बदल कर करा था। वो क्या करा, he taken one aquatic plant and he kept it in the water, and on the top he kept one test tube also which was filled with water, and he kept वो पूरा एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखा। वो रखने के बाद
उनको देखा था, वो बबल्स आता है किधर से, ये प्लांट से, वो किधर से आता है बबल्स, ग्रीन पार्ट से आता है। दिस ये नीट का क्वेश्चन है, ग्रीन पार्ट्स ओनली विल प्रोड्यूस, हु टोल्ड, मींस इंडियन हाउस है। वो इंडियन हाउस क्या देगा, ग्रीन पार्ट्स सनलाइट के बाद, सनलाइट में थोड़ा बबल्स देता है, वो बबल्स क्या है उनको मालूम है, क्योंकि ये भी 1770 में करा था सीक्वेंस सीरियल एक्सपेरिमेंट्स, कभी ऐसा 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 करते हैं, 74 भी आया था। वो समय में प्रीस्टी ने डिस्कवर करा था ऑक्सीजन, सब लोग ने मालूम होगा ऑक्सीजन है। वो बाद में ये क्या गैस है, प्रीस्टली दैट इंडियन हाउस ओनली टेस्टेड and he confirmed that is the oxygen. So who told plant will produce oxygen, means Indian house. Who told the only green parts will produce oxygen, because he told that is oxygen, that also Indian house, that also Indian house. Sunlight is required, who told, that also need question, that is the Indian house. Now in 1931 J.V. Sketches, he has proved that plants produce glucose when they are growing. Plants जब growing में growth में है ना, वो समय वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज है ये who told plants used to produce glucose, this man. And he also proved that glucose will be converted into starch. Who? J.V. Sketches only. बाद में series of experiment में, and he also found that the glucose will be prepared. वो किधर बनाता है, वो green bodies, वो किधर रहेगा, लीफ में रहेगा, लीफ में अंदर, लीफ का अंदर कुछ ग्रीन बॉडीज है, वो ग्लूकोज बनाता है। अभी हम बताते वो ग्रीन बॉडीज नथिंग, क्लोरोप्लास्ट. So the chloroplast will prepare the food material, who told me, J.V. Sketches. Glucose will be produced, who proved, that is J.V. Sketches. Glucose will be converted into the starch, who told first, J.V. Sketches. See how many bits are coming in the NEET. This is the NEET orientation, remember it. Next, one more experiment was done by T.W. Engelmann. This man conducted the experiment with a prism. Prism, why? What is the use of, when he passed the light, prism से भेजने तो लाइट को वो 7 रंग कलर आता है, आपको सभी को मालूम है, वो VGR है. He want to know, उनको मालूम वो देख क्यों कर रहा था, कौन सा रंग लाइट में प्रोटोसिन से ज्यादा होगा, वो देखने के लिए ये एक्सपेरिमेंट बना. इसी में वो यूज कर रहा था क्लैडोफोरा. क्लैडोफोरा कैसा है, एक थ्रेड लाइक क्लोरोफाइसिका पालगे में आएगा ऐसा यूलोथ्रिक्स जैसा है. He kept that cladophora in the water, and the water already he added some aerobic bacteria in that one. Why? क्यों aerobic bacteria इसमें डाला था? एरोबिक बैक्टीरिया मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन यूज करता है. वो ऑक्सीजन कैसा आता है, वो जिधर फोटोसिंथेसिस होता है उधर ऑक्सीजन आता है, वो सभी हमको मालूम है, पहले एक्सपेरिमेंट से. वो कौन सा रंग में ज्यादा ऑक्सीजन आता है वो देखने का ये एक्सपेरिमेंट करा था. नाउ he observed after few hours, when he exposed this experiment to the light, the slitted light, वो देखा ये एरोबिक बैक्टीरिया किधर ब्लू लाइट है ना और रेड लाइट है ना, उधर में ज्यादा
they gathered there. Means what? More oxygen is coming from the blue light and red light. When the oxygen will come, when the photosynthesis more, oxygen will come like this, oxygen. So he concluded, blue and red lights are important. Means ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा. इनके बीच में भी कदर देखा था, किंतु ज़्यादा किधर होता है वो how he find out by the aerobic bacteria. The aerobic bacteria is the indicator where the oxygen is producing more in which light. This he will ask. What is the use of the bacteria in the Gavis culture, the Engelmann's experiment? He will ask. So indicator it is where the oxygen is evolving more, which color में ऐसा. And finally this is nothing. After those sub chapters के बाद वो this is called as whatever he had done वो करा था, वो action spectrum बोलते हैं हम. Action spectrum क्या है वो सभी हम दूसरा सब चैप्टर में देखेगा अभी 10 मिनट के बाद. यही है वो क्या बताया था, ब्लू कलर और रेड कलर में लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. वो कैसा मालूम हुआ उनको, एरोबिक बैक्टीरिया को चेक करा था, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो बताया था ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है. और ये कैसा, ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, बाद में अभी 10 मिनट के बाद आएगा, आप सुनिएगा. नाउ अभी देखिए हम क्या देखा था, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. अभी एंगलमैन एक्सपेरिमेंट के बाद ये साइंटिस्ट जो है ना 19th सेंचुरी में, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में, ये आपका बुक में है, वो लोग एक आइडिया में आ गए. वो क्या वो दिया था हमको एक एम्पेरिकल फार्मूला. दिस इज ये भी है हमारे टेक्स्ट बुक में. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट इट यूज्ड टू गिव पार्ट ऑफ शुगर देता है और ऑक्सीजन भी आ जाता है. क्या ये तो क्या ये देखिए, मतलब देखिए क्या दिखाते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन अगर इधर डालने तो ये होता, ऑक्सीजन बाहर आ गया. क्या दिखाते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आते दिखाते, किंतु ये गलत है, बाद में दिखाएगा हम. वो 19th सेंचुरी बीच में मिडिल में वो एम्पेरिकल फार्मूला दिया था. वो एम्पेरिकल फार्मूला क्या दिखाते, नीट क्वेश्चन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालता है, वो तो करेक्ट नहीं. वो क्यों, हाउ कैसा होगा, who proved this one? That is the next experiment which is called as milestone experiment done by उनको CV नेल ने करा था. वो क्या प्रूव करा था, वो he proved that ऑक्सीजन that कोई ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन पानी से आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं. वो प्रूव करा था, ये प्रूव. एंड इन दिस वन कैसा करा था, इट इज का ये हम बताते हैं माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट. दिस इज इट इज आपका बुक पे भी है. दिस इज ये भी हमारा एक नीट क्वेश्चन है. माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है, कौन करा था, नाइल. एंड कैसा कर रहा था, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक सल्फर बैक्टीरिया में ऊपर कर रहा था. सो कैसा कर रहा था, सल्फर बैक्टीरिया बताया ना हम, देखिए वो उनका ऊपर करने के बाद वो एक फार्मूला दिया था, इक्वेशन. वो क्या है, 2 आपका बुक में भी है, 2H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन द लाइट में 2A देता है और CH2O, दिस दैट इज पार्ट ऑफ शुगर, एंड H2O देता है. ये इसमें नहीं,
अरे इधर वाटर नहीं ले गया किंतु वाटर आया, कैसा? ये नीट क्वेश्चन है, ये भी इधर से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? अगर आप 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज H2A लेने तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेने तो जो क्या जाता है, ये 6 ये आता है बाहर और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है और 6 H2O आता है। देख क्या ये क्यों इसमें क्या इन्फर कर रहा था, ये H2A है ना वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है ना तो सल्फर आएगा, इफ इट इज H2O होने तो ऑक्सीजन आएगा, वो इन्फर करता हूँ, वो ही बताया तो। देखिए H2A ये ही अब बाहर आते हैं, ये H2A क्या है, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, इसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन बाहर आते हैं, वो हाइड्रोजन क्या कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर शुगर बनाता है। कैसा? अगर इफ यू सी दैट इज C6H12O6, this is both the carbon and this thing from the CO2, this is from the H2O, समझ गए ना? हाइड्रोजन इधर से आते हैं पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, किंतु इधर क्या बताते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाहर आता है। ये नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फॉर्मूला देगा, ये फॉर्मूला देगा, क्या होता है वो ही क्या, वो कैसा क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता है, एकदम समझो। अभी देखिए आफ्टर बाय सीइंग ये देखकर वो इन्फर्ड मीन्स ही इमेज ग्रीन प्लांट्स, वो जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है वो है वाटर, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस क्या है, वाटर है। ये ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस वाटर है ना तो क्या बाहर आने का, इधर से H2A H2O वो बाहर आता है। क्या समझ सकते हैं, ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, ऑक्सीजन बाहर किधर से आता है, वो पानी से। और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस मीन्स इनका हाइड्रोजन है ना, इट विल गो इन सिट इन बिटवीन, द हाइड्रोजन is a donor, that is the hydrogen donor, he wrote. Who is donating the hydrogen to the carbon dioxide? Water, and we used to call it oxidizable compound. Hydrogen is going here, it was shown, and sitting in between the carbon dioxide, and it will becoming the sugar. Now the question will come. Now the thing is, he asked, वो एक सवाल क्वेश्चन पूछा था इन दैट आपका टेक्स्ट बुक में, वो क्यों 12 मॉलिक्यूल्स लेता है, क्यों 6 मॉलिक्यूल बाहर देता है? अगर 6 मॉलिक्यूल लेने तो वो क्या होता है, इक्वेशन बैलेंस होता है, ये नहीं आता। किंतु क्यों ऐसा होता है, अभी देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कार्बन डाइऑक्साइड 6 molecules, how many carbons? 6. How many oxygens? 12, है ना? Now 12 H2O, how many hydrogens? 24, 12 into 2, oxygens 12, okay? Now 12 oxygen atoms है, कितना मॉलिक्यूल होता है? 12 होता है, मॉलिक्यूल में 2 होता है, 6 into 2 12, ओके? नाउ ऑक्सीजन केम आउट, हाइड्रोजन कितना है? 24 है, वो 24 में किधर गया? ये शुगर बनाने का गया, ठीक है ना? अभी देखिए कितना हाइड्रोजन ज्यादा है इधर, 24 में 12 इट हैज गॉन हियर,
12 or more. Here, oxygen, how many are there? 2 into 6, 12 are there. Out of 12 में either 6 it has gone, 6 or more. Oxygen are more in the carbon dioxide, hydrogen are more in the water. ये दोनों मिलाकर ये दिया था. Remember it. This is the important. That question he asked. This is the important question. You will get the doubt, and many people also get the thing. And please tell the thing to your friends also. So ये पानी है ना जो वो formed, that is the formed water, means it is formed during the reaction. The water is formed during the reactions. So क्यों ये वाटर में हाइड्रोजन पानी से लेगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से लेगा. हाँ कैसा? इधर ये देखना, ये इधर पानी है नहीं, किंतु पानी आता है. ये भी ऐसा है. ये जनरेटेड वाटर है. इट इज प्रोड्यूस्ड वाटर, metabolic water. In the metabolism it came out, remember it. So 12 molecules of the H2O is required because H2O are not coming from this one. ऐसी से नहीं आता सीधा. That is the thing. अभी so finally क्या conclusion है? Oxygen आता है coming from H2O, not from CO2. Here CO2, that is 19th century water empirical formula here given. Now it is coming from the CO, not from the CO2, from the H2O. How that later on just is inferred, means we applied, but it is proved by many scientists later on by using the radioisotope. Radioisotope, what is that one? O80 in the H2O, this oxygen is radioactive. The radioactive oxygen came out here. So they confirm oxygen is coming from the, किधर से आता है? पानी से बाहर आता है. यही है, उसीलिए बोलता है ये माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट है. क्या बताया था, क्यों बताया था, कॉन्सेप्ट मालूम होने तो क्वेश्चन किधर कैसा भी आने दो, आप आंसर दे सकते. अभी देखिए और एक सब चैप्टर है, वो ये वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. ये आपको सभी को मालूम है. ये सेल का स्ट्रक्चर है ना, उधर पढ़ा था. क्या है? क्लोरोप्लास्ट में होता है. क्लोरोप्लास्ट का आउटर स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, and अंदर कुछ मैट्रिक्स होता है, that is called as स्ट्रोमा. और मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, उनसे में वो बोलता है हम ग्राना और ग्राना बीच में क्या होता है, वो स्ट्रोमा लेने ले. वो पूरा मैट्रिक्स जो है वो हम स्ट्रोमा बताते हैं. ये इसलिए मैंने ड्रा भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आप सब लोग अगर चाहेंगे तो वो पढ़िए. क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है. और क्लोरोप्लास्ट किधर होता है? किधर भी ग्रीन पार्ट्स होने तो प्लांट में उधर क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है बस. अभी मेसोफिल सेल से, क्योंकि किधर भी होता है. एक वो क्वेश्चन दिया था, दैट ही हैज गिवन इन क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक. व्हाट आर दे? सेपल्स एंड यंग फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स, एंड दिस वो ऐसा वे कहाँ भी आने तो वो सभी ग्रीन कलर है ना, they will do the photosynthesis. Okay, and now क्या नया दिया था इसमें न्यू, that is align. What is align? Align means arrangement. Why? Because whenever we are teaching the alignment, the chloroplasts are present in the mesophyll cells of the higher plants, and a number will be there in between the 20 से 40 in बीच में होगा. वो क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो क्लोरोप्लास्ट वो लाइट वॉट एवर द हाई लाइट लो लाइट में वो अलाइनमेंट चेंज होता है. दैट इज द थिंग. हाई लाइट में परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस इज द सरफेस. ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछा था आपका बुक में.
कब वो परपेंडिकुलर होता है, कब वो पैरेलल होता है सरफेस से, दिया देखो टेक्स्ट बुक में। हाईलाइट में ये परपेंडिकुलर से रहेगा, क्यों? देखिए क्लोरोप्लास्ट का उनका शेप देखने तो वो लेंस का शेप है, नहीं तो वो तो ओवल शेप में है, लेंस शेप ही है। नाउ क्यों एलाइन होता है? इफ द हाईलाइट इज देयर, optimum light only they will work chloroplast. If the highlight comes, if it is like this, more light will fall, highlight, so it will be damages, photo oxidation होता है अंदर, क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाएगा। इसीलिए वो कम लाइट लेने का ऐसा होता है, ऐसा वो परपेंडिकुलर, ऐसा होने तो लेस लाइट डालेगा, पालेगा उनको ऊपर। सो to escape from highlight they will be perpendicular, perpendicular कहते हैं कैसा, सरफेस को परपेंडिकुलर में अलाइनमेंट होता है। अगर लेस लो लाइट आने तो ये ऐसा, ये सब ले होंगे, ये ज्यादा लाइट ले सकते हैं, कम लाइट कम है ना, उसे नो प्रॉब्लम। सो पैरेलल टू द दिस थिंग, this is important question for me to remember it. Next, and photosynthesis कलर होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है? ग्राना है, स्ट्रोमा लैमेला है, स्ट्रोमा है, और ये सभी डिफरेंट पार्ट्स होने के सब कौन पार्ट में क्या होता है? वो डिवीजन ऑफ लेबर, वो काम लाइट अब्जॉर्प्शन करना कुछ करना है तो शुगर बनाना कुछ करना है, कैसा? दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज लाइट रिएक्शन। लाइट दे अब्जॉर्ब कर केमिकल बनाएगा। कौन सा केमिकल? वो केमिकल्स है ATP एंड NADPH, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो फोटोसिंथेसिस में। ये किधर बनाता है? लाइट रिएक्शन में। कहाँ बनाता है? वो थायराइड, थायराइड इज अ पार्ट ऑफ ग्राना। एंड कब होता है? ये लाइट और क्लोरोफिल बहुत दोनों चाहिए इसको। सो क्लोरोफिल एंड लाइट के light in the presence of chlorophyll and light, it will absorb the light, it will absorb the light energy and form and convert into the chemical energy. So it is called as photochemical reaction. Remember, बता इसे याद रखो। वो पहले हम बताते फिजिको केमिकल रिएक्शन प्रोसेस, ये फोटोकेमिकल मीन्स लाइट टू डायरेक्ट केमिकल फॉर्मिंग। कुछ कौन सा केमिकल? ATP और NADP। नीट का क्वेश्चन है, देखिए फोटोकेमिकल में कौन सा केमिकल आता है पूछेगा क्या है इसमें। और ना एक फोटोकेमिकल जो बनाया जाता है इसमें ATP और NADP, वो किधर जाता है? मैट्रिक्स में जाता है, दैट इज स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में ये दोनों को they will use ATP and NADP, and by the taking of the some enzyme activities it will produce the sugar. So a sugar it will prepare the sugar. So division of labor, light, taking of the light will be in the grana and stroma lamellae, and sugar बनाना स्ट्रोमा में। ये डिवीजन हो, इसलिए ये बिना क्लोरोफिल एंड लाइट ये डार्क रिएक्शन चलता है, इसलिए दे कॉल इट एज डार्क रिएक्शन। किंतु ये कहे ATP NADP के बिना कार्बन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि इधर बताया था ऑक्सीडाइज दैट व्हाटएवर द हाइड्रोजन इज देयर it must come and join here. So that this is NADH will provide hydrogen here, and next
क्या है इसमें, एनर्जी चाहिए ना, वो एटीपी, ये भी बना सकता है किधर, लाइट रिएक्शन में। वो सभी वो दोनों लेकर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल बिकम द शुगर। वो यही दिया था आपको बुक में। नाउ अभी देखिए दूसरा सब चैप्टर का हेडिंग है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ये हेडिंग में बताते हैं पिगमेंट्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा वैरायटी। एक ग्रीन का एक ही नहीं, ज्यादा है। वो क्या है, कैसा मतलब मालूम हो जाएगा वो, अगर इफ यू आर सीइंग द लीव्स ऑफ द नेचर, बहुत कलर्स में होगा, शेड्स में होगा। क्यों आता है वैसा शेड्स? वो आता है वो बहुत ज़्यादा different types of the pigments are present in the different colors and ये सभी मिलाकर हमको शेड्स देता है। बस हाँ, कैसा मालूम हो जाएगा, वो मालूम हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। वी कैन separate the pigments by the vapor chromatography। ये क्या है वेपर क्रोमेटोग्राफी? ये पिगमेंट्स वो लीफ का एक्सट्रैक्ट है ना, ले वो एक पेपर क्रोमेटोग्राफिक पेपर में स्पॉटिंग करना और ये सॉल्वेंट में रखने, तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर से सॉल्वेंट ऊपर जाएगा ऐसा। दिस एक्सपेरिमेंट इज प्रेजेंट। ये एक्सपेरिमेंट आपका प्रैक्टिकल्स में भी था, उधर देखना। और एक बार ऐसा जाने के समय हाई डेंसिटी वाला कम दूर में जाएगा, लो डेंसिटी वाला ज़्यादा दूर जाएगा। वो चार पिगमेंट सेपरेट हो जाएगा। सबसे नीचे क्लोरोफिल बी होता, बाद में क्लोरोफिल ए, और बाद में ज़ैंथोफिल, बाद में कैरोटीनॉइड होता है। और इनका कलर हाउ इट इज, क्लोरोफिल ए ब्राइट ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो, carotenoid yellow to yellow green. What is this? This is asked in the 2025. This is the question. वो क्वेश्चन पूछा था, मैचिंग में दिया था ये सभी। इसीलिए मैं बताता हूँ किधर से आता है, कैसा आता है, किसी क्वेश्चन आता है, किसी को भी मालूम नहीं। वो ऐसा पकड़ते क्वेश्चन पेपर सेटर। ये ऐसा सेपरेट हो गया। वो कैसा सेपरेशन? डेंसिटी के ऊपर सेपरेशन हो गया। नाउ अभी देखेगा ये पिगमेंट्स चार टाइप है। ऑल द चार टाइप का पिगमेंट्स क्या करता है, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स में लाइट दे विल यूज द डिफरेंट वेवलेंथ लाइट। हाउ टू प्रूव इट? फॉर दैट वन वी कम करेगा लाइट absorption spectrum, means either say light how much it is taking at wavelength. Now अगर देखने तो visible light will start 680 380 to 700 the plant will take, chlorophyll will take, means all the pigments. Now अभी देखने तो 380 में शुरू हो जाएगा। ये ब्लू कलर है 400 से 500 तक। ब्लू कलर में मतलब विपजीआर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तीनों मिलकर हम बताते हैं ब्लू कलर। ये ब्लू कलर में क्या होता है, ये तीन कलर ब्लू कलर में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। कौन बताया था? एंगलमैन। दैट इज दिस थिंग। सो ब्लू कलर में ज्यादा लाइट अब्जॉर्प्शन होता है। कैसा? ऐसा। अब 380 में फर्स्ट मैक्सिमम लेगा दिस क्लोरोफिल ए, और इट इज द ग्रीन कलर इज दैट इज द ज़ैंथोफिल, मींस आई गिवन बट इट इज द येलो कलर। नेक्स्ट विल बी द ब्लैक कलर व्हाट एवर इट इज द क्लोरोफिल बी। अगर देखने तो ये वेवलेंथ में इनका पीक है, ये वेवलेंथ में क्लोरोफिल बी का, और कैरोटीनॉइड्स को इधर से ग्रीन तक जाता है। अभी 400 से 500 के बीच में क्या है? ब्लू कलर। इसी में क्वेश्चन कैसा पूछता है,
ग्रीन कलर में भी अब्जॉर्प्शन होता है कौन सा पिगमेंट, कैरोटीनॉइड। एंड in between 400 to 500 at before just immediately after crossing 400, which will take more chlorophyll A, after that chlorophyll B. And blue color में which one will absorb more light, chlorophyll B, which will take less, that is the carotenoid. And green color it will in the starting which will take more, सभी क्वेश्चंस है ये किधर भी करो, इसीलिए वो जरूर पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड होना पड़ेगा। बाद में देखने तो ये इधर से ग्रीन कलर फॉलोड बाय येलो फॉलोड बाय ऑरेंज, इधर से इधर तक। ये इनके बीच में द क्लोरोफिल ए एंड बी बहुत कम लाइट अब्जॉर्ब करेगा, और दाने तो 640 onwards red light will start, and in the red light in the starting the chlorophyll B will take वो कम लाइट अब्जॉर्ब करेगा, किंतु क्लोरोफिल ज्यादा करेगा, वो अब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसीलिए दोनों प्लेस में क्या किसका ज्यादा है, क्लोरोफिल ये, इसीलिए बोलता हूँ ये इधर first pigment, that is the dominant pigment, chlorophyll A. And now अभी देखने तो now यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, carotenoids, green light also will be taken by carotenoid. Like that you can create so many questions. Read it properly. And now one more important thing is ये carotenoid जो है ना वो green light के बाद नहीं ले सकते। ग्रीन लाइट के बाद मीन्स ये 380 से ग्रीन लाइट तक काम करते हैं, बाद में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी नहीं देखते लाइट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इट। नेक्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स आफ्टर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाउ मच केम इनटू एक्शन मीन्स प्रोडक्ट। दिस इज एक क्या कैसा मेजर किया रहा, ऑक्सीजन रिलीज बेस इनडायरेक्टली मेजर। रिमेंबर बाबा देखिए नॉट बेस्ड ऑन द शुगर्स, ऑक्सीजन हाउ मच ऑक्सीजन इट इज रिलीज बेस्ड ऑन दैट वन। सेम थिंग वो ही बताया एंगलमैन, दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय द एंगलमैन, देयर आई टोल्ड दिस इज द थिंग। इन दिस वन व्हेन आप देखने समय ब्लू लाइट इधर से इधर है, ब्लू लाइट में ज्यादा और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और बीच में इधर कम होता है। अभी थर्ड स्पेक्ट्रम वही हैज गिवन, क्यों दिया था एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड ऑन क्लोरोफिल ए अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हाट इज द यूज? It is important, you can ask then it. See here blue light, in the blue light which is taking more, कौन लेता है ज़्यादा लाइट? B लेता है। So if it is B is important, ये peak जो है ना इधर होना पड़ेगा, किंतु इधर है। Why? Because chlorophyll A इधर ही है। हाँ क्लोरोफिल ए का ज्यादा अब्जॉर्प्शन है उधर ही पीक होता है, इधर भी क्लोरोफिल ए किधर ज्यादा है उधर ही पीक होता है। वो दिखाने के लिए ये स्पेक्ट्रम दिया था। क्लोरोफिल ए किधर भी हो उधर ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, अगर ज्यादा होने तो भी क्लोरोफिल बी ऐसा नहीं। इसीलिए वो क्लोरोफिल ए को बताते हैं हम, ये क्लोरोफिल ए को चीफ पिगमेंट, मेन पिगमेंट। एंड नेक्स्ट इफ यू सी व्हाट अबाउट द अदर पिगमेंट्स, ये होता है इट इज द चीफ पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। हाउ यू विल प्रूव मीन्स बाय दिस you can ask any angle. Now the thing is, so chlorophyll A it is doing the photosynthesis. So chlorophyll A बनाते हैं,
इट्स अ फोटोसिंथेसिस। क्या करता है ये क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, क्या करता है वो लाइट को लेकर उनको बदलते हैं, किसको, क्लोरोफिल ए को, वो लाइट को जगह देते। ट्रांसफर द लाइट एनर्जी, लाइट ऑब्जर्व कर क्लोरोफिल ए को बदलते हैं, उसी लिए ऐसा होता है। ये वो बुलाएगा हम accessory pigments, means just they are assistants to the chlorophyll A। अभी देखने दो, accessory pigments लाइट को कैप्चर कर क्लोरोफिल ए को देता है, ठीक है, और accessory pigments और दूसरा काम भी करता है, वो है they will protect chlorophyll A from photo oxidation। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है पहले मैं बताया था, बाद में भी बताऊं से ये सभी है up to now। is this now I am going to stop the lesson of this video, but next is part 2 will come within 3-4 days। in the उसमें हम बताएगा, हम डिस्कस करेगा what is light reaction, the electron transport, the splitting of water, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, chemiosmotic hypothesis, where are the ATP NADP used, the primary acceptor carbon dioxide, the Calvin cycle। ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। अगर ये पूरा ध्यान से सुनना देखने तो बाद में इमीडिएटली आप टेक्स्ट बुक भी पढ़ना पड़ेगा। मैंने अभी तक जो लेसन दिया था वो NCERT का फॉर्मेट में विदाउट मिसिंग, कुछ भी नहीं मिस हुआ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कुछ डाउट है नहीं तो मेरा नंबर उसमें मेरे थंबनेल में है, उनमें देखकर मेरे को फ़ोन करो, मैं आपको मदद करूँगा। बाय।